डियर स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे क्लास 10 की एक्सरसाइज 3.6 का। ये जो एक्सरसाइज 3.6 की है, ये है के मेथड की एक्सरसाइज। यानी कि हम के मेथड को यूज करते हुए क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है कि इफ ए रेशो बी इज इक्वल टू सी रेशो डी हो, तो हमने शो डैट करना है 4a minus 9b over 4a plus 9b is equal to 4c minus 9d over 4c plus 9d। तो हमें ये दिया हुआ है, सॉल्यूशन करते हैं। प्रूव है इसका a रेशो b इज इक्वल टू c रेशो d। अब जो आप इसको लिख सकते हैं a ओवर b इज इक्वल टू c ओवर d। ये आपने हर क्वेश्चन में ऐसे ही लिखना है। ए ओवर बी क्योंकि रेशो है, उसको हम लिख सकते हैं ए ओवर बी इज इक्वल टू सी ओवर डी। अब ये है कि हमने लेट कर लेना है ए ओवर बी इज इक्वल टू सी ओवर डी इज इक्वल टू के। ये हमारे पास ए ओवर बी इज इक्वल टू सी ओवर डी इज इक्वल टू के। अब यहाँ पे हम यूज करेंगे ए इक्वल टू बी के एंड सी इक्वल टू डी के। यानी ये है ए इज इक्वल टू बी के, सी इज इक्वल टू डी के। अब हमें जो दी हुई है क्वेश्चन में, ये लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड। पहले मैं लूंगा लेफ्ट हैंड साइड। जो लेफ्ट हैंड साइड हमें दी हुई है वो है 4a माइनस 9b ओवर 4a प्लस 9b। यहाँ पे हम यूजिंग करेंगे वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू बी के, बिकॉज यहाँ किसकी वैल्यू है, ए की वैल्यू है। यूजिंग वैल्यू ऑफ ए, यहाँ पे हम ए की वैल्यू यूज करेंगे। अभी गौर से देखें, ए है तो ये है ए, यानी कि ए है तो ए की जगह हम बी के पुट करेंगे माइनस 9b ओवर ए की जगह बी के प्लस 9b। अब इस क्वेश्चन में अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पे b की वैल्यू कॉमन आ रही है, तो हम b की वैल्यू जब कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा 4k माइनस 9। यहाँ पे भी आप b की कॉमन ले ले तो 4k प्लस 9 आ जाएगा। अब यहाँ से b और b आपने कैंसिल कर देना है। b कैंसिल करेंगे तो 4k माइनस 9 ओवर 4k प्लस 9। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड आई है, तो इसको मैं इक्वेशन 1 का नाम देता हूँ। नाउ वी टेक दी राइट हैंड साइड। अब मैं राइट हैंड साइड लेता हूँ। अब जो राइट हैंड साइड जो दी है 4c माइनस 9d ओवर 4c प्लस 9d है, तो ये लिखूंगा मैं 4c माइनस 9d ओवर 4c प्लस 9d। अब हम यूजिंग करेंगे यूजिंग द वैल्यूज ऑफ c इज इक्वल टू d के, बिकॉज यहाँ पे c इन्वॉल्व है। तो यहाँ पे बच्चों यूजिंग वैल्यू ऑफ c, तो c की जगह आप d के पुट करें माइनस 9d ओवर 4d के प्लस 9d। अब इस इक्वेशन से बच्चों आप किसकी वैल्यू कॉमन लेंगे, d की कॉमन लेंगे। जब आप d की वैल्यू कॉमन लेंगे तो ये आपके पास बन जाएगा 4k माइनस 9 और यहाँ से भी d कॉमन आ रहा है, दोनों में d कॉमन है, तो यहाँ पे 4k प्लस 9 हो जाएगा 4k प्लस 9। अब जो आप गौर से देखें d और d दोनों वैल्यूज क्या होंगी, कैंसिल हो जाने के बाद आपके पास आ जाएगा 4k माइनस 9 4k प्लस 9। ये इक्वेशन 2 आ गई और ये राइट हैंड साइड का सॉल्यूशन है। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, यानी कि आप यूजिंग करेंगे इक्वेशन 1 और 2। अगर देखें 1 की सेम वैल्यू, 2 की सेम वैल्यू, तो आप एंड पे लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन।
पार्ट नंबर 2 डिस्कस करते हैं। पार्ट नंबर 2 है 6a माइनस 5b ओवर 6a प्लस 5b इज इक्वल टू 6c माइनस 5d ओवर 6c प्लस 5। नाउ वी डिस्कस पार्ट 2। पार्ट 2 में भी हम यही के मेथड यूज करेंगे। पार्ट 2 है 6a माइनस 5b ओवर 6a प्लस 5b और 6c माइनस 5d और 6c प्लस 5d। इसके प्रूफ में हम सेम आइडेंटिटी यूज करेंगे के मेथड की। a ओवर b इज इक्वल टू c ओवर d इज इक्वल टू k। तो आप लिखेंगे a इज इक्वल टू b के एंड c इज इक्वल टू d के। ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है। हम यूज करेंगे लेफ्ट और राइट हैंड साइड। तो हम लेफ्ट हैंड साइड पहले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है 6a माइनस 5b ओवर 6a प्लस 5। अब यहाँ पे हम इसमें a इन्वॉल्व हो रहा है तो हम यूजिंग करेंगे वैल्यूज ऑफ a। तो a इज इक्वल टू b के इसमें पुट करेंगे तो 6b के माइनस 5b ओवर 6b के प्लस 5। नाउ वी टेक दी वैल्यूज ऑफ कॉमन, यानी b की वैल्यू हम कॉमन जब लेंगे वैल्यू, तो ये कॉमन जब वैल्यू लेंगे तो ये आ जाएगा 6k माइनस 5, b कॉमन ले लेंगे तो 6k प्लस 5। अब b और b की वैल्यू कैंसिल हो जाने के बाद आपके पास वैल्यू आ जाएगी 6k माइनस 5, 6k प्लस 5। इक्वेशन 1। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड। नाउ वी टेक द राइट हैंड साइड। अब हम राइट हैंड साइड लेंगे। बच्चों जो राइट हैंड साइड है इसमें c इन्वॉल्व हो रहा है, 6c माइनस 5d ओवर 6c प्लस 5। यहाँ पे हम यूज करेंगे वैल्यूज ऑफ c इज इक्वल टू d के यूजिंग। तो अब जो c की जगह आपने जस्ट उसकी वैल्यू पुट करनी है, c इज इक्वल टू d के। जब हम d के पुट करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस 5d ओवर 6 इंटू डी के प्लस 5d। तो यहाँ पे हमने d के यानी c की वैल्यू हमने यूज की। नाउ वी टेक दी कॉमन, यानी d हम कॉमन लेंगे। इन दोनों में से d कॉमन आ रहा है तो हम d कॉमन लेंगे। जब हम d कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा 6k माइनस 5 ओवर d इंटू 6k प्लस 5। कैंसिल, d और d दोनों में सेम थे तो ओवर में है तो ये हम कैंसिल करेंगे। तो अब जो आपके पास 6k माइनस 5 ओवर 6k प्लस 5, दिस इज दी इक्वेशन 2। अगर आप फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 अगर आप 1 और 2 इक्वेशन को देखें तो दोनों का क्या है, आंसर सेम है। तो ये आ जाएगी हेंस बाय 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये हमारा सॉल्यूशन था। अब हम इसका थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं। थर्ड पार्ट है a ओवर b इज इक्वल टू अंडर रूट a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर ओवर अंडर रूट b स्क्वायर प्लस d स्क्वायर है। तो सेम मेथड यूज करते हुए हमने सॉल्व करना है। इसका प्रूफ करेंगे तो यहाँ पे आप बच्चों देखें वही है। हमें वैल्यू क्या है, a रेशो b इज इक्वल टू c रेशो d। तो इसको हम लिख सकते हैं a ओवर b इज इक्वल टू c ओवर d। सेम मेथड करना है। आप इसको किसके इक्वल आपने लेट करना है, k के इक्वल, बिकॉज वी यूज के मेथड। a ओवर b इज इक्वल टू c ओवर b इज इक्वल टू k। अब आप करेंगे a ओवर b इज इक्वल टू k एंड c ओवर d इज इक्वल टू k। हर क्वेश्चन में आपने ये स्टेप करने हैं। यहाँ पे आ जाएगा a इज इक्वल टू b के, c इज इक्वल टू d के। अब इस क्वेश्चन के अंदर मैं लेफ्ट और राइट हैंड साइड लूंगा। फर्स्ट वी टेक लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड बहुत इजी है, ये लेफ्ट है और ये राइट है, दोनों को मैं ले लेता हूँ। a ओवर b लेफ्ट हैंड साइड है और अंडर रूट a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर ओवर b स्क्वायर प्लस
डी स्केयर। ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट। यहाँ हम यूज करेंगे वैल्यू ऑफ ए, यहाँ हम यूज करेंगे वैल्यू ऑफ ए एंड सी। बोथ वैल्यूज हमने यूज करनी है। लेफ्ट हैंड करते हैं, ए की वैल्यू आपके पास क्या है, बी के है, इसमें पुट कर दें, यानी ए की वैल्यू पुट करेंगे बी के ओवर बी। दिस इज बी एंड बी कैंसल। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का सॉल्यूशन है। नाउ वी टेक द राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड के बाद जो आपने देखना है वैल्यूज है अंडर रूट की, तो यहाँ पे स्केयर है, ए बी के स्केयर है, तो हम उसके ऊपर क्या लिखेंगे, स्केयर ही करेंगे, यानी बी के का स्केयर प्लस सी है तो डी के का स्केयर, यानी बी के का स्केयर प्लस डी, यानी हमने यूज कर ली ए की वैल्यू बी और सी की वैल्यूज यूज करने के बाद अगर ऐसे एज इट इज लिखना है बी स्केयर प्लस डी स्केयर। यहाँ पे क्योंकि हमें सिर्फ ए और सी की वैल्यू थी, बी और डी की वैल्यू नहीं थी, हमने एज इट इज। अब यहाँ पे इसको एक्स्ट्रा जब और करेंगे तो ये बी है तो बी का स्केयर, के है तो के का स्केयर, डी है तो डी का स्केयर, के है तो के का स्केयर, बी स्केयर प्लस डी स्केयर। अब बच्चों इसमें गौर से देखें तो यहाँ पे हमें कॉमन आ रहा है के स्केयर। के स्केयर की मैं वैल्यू कॉमन ले लूंगा तो बच जाएगा बी स्केयर प्लस डी स्केयर और ओवर बी स्केयर प्लस डी स्केयर। कैंसिल हो जाने के बाद के स्केयर आया, के स्केयर अंडर रूट से कैंसिल होने के बाद ये इक्वेशन 1 थी और ये 2। कंपेयर करें इक्वेशन 1 एंड 2, के और के, तो हैंड्स लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट। अब हम इसका पार्ट नंबर 4 कर रहे हैं सामने। पार्ट नंबर 4 है a की पावर 6 प्लस c की पावर 6 रेशियो b की पावर 6 प्लस d की पावर 6 इज इक्वल टू a क्यूब c क्यूब रेशियो b क्यूब d क्यूब। यूजिंग के मेथड, सेम मेथड के साथ यूज करेंगे। वी नो दैट वी हैव a रेशियो b इज इक्वल टू c रेशियो d, तो या इसको आप लिख सकते हैं a ओवर b इज इक्वल टू c ओवर d। अब जो हमने ये यूज करना है मेथड, के मेथड, a ओवर b इज इक्वल टू c ओवर d इज इक्वल टू के, a इज इक्वल टू b के एंड c इज इक्वल टू d। अब हमने वैल्यूज यूज कर ली, जो हमने वो हैव टू शो दैट, हमने जो शो दैट करना है पहले लेफ्ट हैंड साइड और फिर राइट हैंड, तो हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड है a की पावर 6 प्लस c की पावर 6। यहाँ पे रेशियो है, अगर यहाँ पे देख लें a रेशियो b थी तो इसको हम लिख सकते हैं a ओवर b। सेम इसी तरह इसको ओवर में हम लिखेंगे b की पावर 6 प्लस d की पावर 6। अब वो यूज करेंगे वैल्यूज ऑफ a और c। a की वैल्यू है b के की पावर 6, इसी तरह लिखेंगे, c की वैल्यू है d के की पावर 6 ओवर आपने b की जगह b, इसी तरह b की कोई वैल्यू नहीं है, k की कोई वैल्यू नहीं है, तो एज इट इज। अब ये जो आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है तो इसकी पावर हम b के प्लस k की पावर 6 प्लस d की पावर 6 k की पावर 6 ओवर b की पावर 6 प्लस d की पावर 6। अब जो अगर गौर से देखें यहाँ पे k की पावर 6 कॉमन आ रहा है, तो हम k की पावर 6 कॉमन ले लेंगे। मैं k की पावर जब 6 कॉमन लूंगा तो मेरे पास बच जाएगा b की पावर 6 प्लस d की पावर 6 ओवर यहाँ पे b की पावर 6 प्लस d की पावर 6। जब मैंने k की पावर 6 कॉमन लिया तो ये दोनों वैल्यू सेम है, तो ये आपके पास कैंसिल होके वैल्यू आ जाएगी k की पावर 6। ये इक्वेशन 1 का आप नाम देंगे, दिस इज द लेफ्ट हैंड साइड। नाउ वी टेक द राइट हैंड साइड। अब बच्चों जो राइट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड है, बिल्कुल इसको इसी तरह लिखेंगे a की पावर क्यूब c क्यूब ओवर b क्यूब d क्यूब। नाउ वी यूज द वैल्यू ऑफ a एंड c। यूजिंग वैल्यू a एंड c, जहां पे a है उसकी जगह b के पुट करेंगे, ये मैंने लिखा हुआ है। जहां पे c है तो वहां पे हम d के यूज करेंगे। तो अब बच्चों यहाँ पे यूज कर रहे हैं a की जगह b के की पावर क्यूब, c की d के की पावर क्यूब।
सेम मेथड के साथ बी क्यू डी क्यू है दे, यहाँ पे पावर बोल दें बी क्यू के क्यू डॉट डी क्यू के क्यू ओवर बी क्यू डी क्यू। अब बच्चों जो सेम है, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है, प्लस या माइनस में हम कॉमन लेते थे, तो ये सेम वैल्यूज हैं, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे जो वैल्यू सेम है, बी बी से कैंसिल, डी डी से, तो के की पावर क्यू डॉट के की से। अब बच्चों हम जानते हैं कि जो जब बेसिस सेम होती हैं तो पावर ऐड होती हैं, यहाँ पे हमारी बेस क्या है, सेम है, तो हम 110 प्लस पावर ऐड हो जाएंगी, तो के की पावर 6 इक्वेशन 2। अगर आप गौर से देखते हैं फर्स्ट इक्वेशन 3 प्लस 3 6 आएगा, बेसिस सेम में पावर ऐड हो जाएंगी। इक्वेशन 1 और 2 को अगर आप गौर से देखें तो दोनों क्या हैं, सेम है, के की पावर 6, तो हैंड्स हम क्या लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये हमारा इस क्वेश्चन का प्रूफ था। हमने देखा कि हमारी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल आ गई। अब आप क्वेश्चन नंबर 1 का जो 5 पार्ट्स था वो सेम था, वो मैंने नहीं किया, ट्राई टू योरसेल्फ। अब हम इसका पार्ट नंबर 6 देते हैं। दिस इज द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, बोर्ड के हवाले से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और बच्चों देखें कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रेशो, ये आपके पास रेशो है, ए क्यूब ओवर ए प्लस बी इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर रेशो सी क्यूब ओवर सी प्लस बी। ये क्वेश्चन थोड़ा सा पिछले क्वेश्चन की निस्बत से डिफिकल्ट है, लेकिन इसको हम बड़े आसान मेथड से सॉल्व करेंगे। तो मैंने बिल्कुल सेम को हमने करना है, वी नो दैट ए रेशो बी इज इक्वल टू सी रेशो डी, तो ए ओवर बी इज इक्वल टू सी ओवर टू इज इक्वल टू के, ए इज इक्वल टू बी के, सी इज इक्वल टू डी के। तो मैंने पहले आपके पास सामने है ये लेफ्ट हैंड साइड ले ली है, वी हैव टू शो दैट लेफ्ट हैंड साइड। अब इस क्वेश्चन के अंदर बच्चों आपने जहाँ पे ए वैल्यू है, ए की जगह बी के पुट करना है, क्योंकि यूजिंग वैल्यू आप ए की कोफिशिएंट है, तो बी स्क्वायर के स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रेशो बी क्यूब के क्यूब ओवर बी के प्लस बी। अभी और से ये बच्चे देखेगा कि मैंने ए की जगह बी के का स्क्वायर था, तो दोनों के ऊपर मैंने क्या कर दिया, स्क्वायरिंग कर दी। अब यहाँ से बी स्क्वायर की वैल्यू कॉमन आ रही है, तो हम लिखेंगे के स्क्वायर प्लस 1 रेशो बी क्यूब के क्यूब, बी कॉमन आ रहा है तो के प्लस 1। इस क्वेश्चन के ऊपर मैंने क्या किया, यहाँ से बी स्क्वायर कॉमन लिया और यहाँ से बी कॉमन ले लिया। अभी आपके पास बच्चों गौर से आपने देखना है कि हम रेशो को नीचे लेके आ रहे हैं, के स्क्वायर प्लस 1 है, ये वैल्यू नीचे आ जाएगी, बी क्यूब के क्यूब ओवर बी इंटू के प्लस 1। ये वैल्यू हमने यहाँ पे नीचे वाली साइड पे ले आई। तो अब जब बच्चों ये वैल्यू उल्ट होगी तो ये रेशो है, तो ये वैल्यू ऊपर जाके इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी। ये स्टेप आपने बच्चों, अक्सर बच्चे इसमें मिस्टेक कर जाते हैं कि वैल्यू यहाँ पे ये यानी डिवाइड है, ऊपर जाके मल्टीप्लाई में होंगी तो वैल्यू उलट जाती है। तो ये आ जाएगा बी स्क्वायर इंटू के स्क्वायर प्लस 1 डॉट बी इंटू के प्लस 1 ओवर बी क्यूब और के क्यूब। ये वैल्यू और से देखो, ये जो वैल्यू थी ये ऊपर जाके इससे मल्टीप्लाई होने के बाद ये वैल्यू आ गई। तो अब यहाँ पे ये बी क्यूब है और ये बी स्क्वायर और ये बेसिस में पावर ऐड होगी, तो बी क्यूब के स्क्वायर प्लस 1 इंटू के प्लस 1 ओवर बी क्यूब के। अब जो आपने ये करना है, गौर से देखें, बी क्यूब इसमें भी है, दोनों में है, बी क्यूब क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाने के बाद ये बी क्यूब कैंसिल हो जाने के बाद आपके पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ जाएगा, के स्क्वायर प्लस 1 इंटू के प्लस 1 ओवर के क्यूब। तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। इसको मैं इक्वेशन 1 का नाम देता हूँ। नाउ वी टेक द राइट हैंड साइड। अब बिल्कुल सेम मेथड के साथ आपने राइट हैंड साइड लेनी है, तो ये आ जाएगा सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर रेशो सी क्यूब ओवर सी प्लस डी।
सेम यहाँ पे हमने c की वैल्यू यूज करनी है। वो यूज दी वैल्यू ऑफ c, वी नो दैट c इज इक्वल टू d स्क्वायर k स्क्वायर प्लस d स्क्वायर, तो रेशियो d क्यूब k क्यूब, c की वैल्यू d क्यूब है तो यहाँ पे d k प्लस d। वैसे सेम मेथड के साथ आपने यहाँ से d स्क्वायर कॉमन लेना है और यहाँ से d कॉमन लेने के बाद सेम इस तरह हमने ये स्टेप के लिए हैं तो करते हुए इसका आंसर निकालेंगे। तो यहाँ पे बच्चों हमने d स्क्वायर कॉमन ले लेना है तो k स्क्वायर प्लस 1 बचेगा, d क्यूब है तो d k क्यूब, यहाँ से भी हम d कॉमन लेंगे तो k प्लस 1 बचेगा। अब रेशियो तो इसको ओवर में चेंज करेंगे, जैसे मैंने ये चेंज की, जब हम ओवर में चेंज करेंगे तो d स्क्वायर इंटू k स्क्वायर प्लस 1, ये वैल्यू ऊपर चली जाएगी k प्लस 1 ओवर d क्यूब k क्यूब। आपने ये इस तरह एक स्टेप लिखने के बाद आपने ये इसके बाद ये ऊपर है, मैंने इसको देखते हुए डायरेक्ट लिख दिया, ये d स्क्वायर था और ये d है, d स्क्वायर प्लस d जब बेसिस सेम होती है तो पावर क्या होती है, ऐड होती है, तो हम ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा d क्यूब इंटू k स्क्वायर प्लस 1 k प्लस 1 ओवर d क्यूब k क्यूब। अब d क्यूब आप बच्चों d क्यूब से कैंसिल करने के बाद आपके पास आंसर आ जाएगा k स्क्वायर प्लस 1 इंटू k प्लस 1 ओवर k क्यूब इक्वेशन 2। वो से देखें इक्वेशन 1 का भी यही आंसर था, 2 का भी सेम आंसर आया, तो हम लिहाजा कहेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड थी वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाएगी। अच्छा बच्चों, अब हम इसका लास्ट पार्ट था 7 पार्ट है क्वेश्चन 1 का सॉल्व करेंगे। a और a माइनस बी रेशियो a प्लस बी और b इज इक्वल टू c ओवर c माइनस d इज इक्वल टू c प्लस d ओवर d। ये क्वेश्चन है, हमने यूजिंग के मेथड इसको सॉल्व करना है। वी हैव यहाँ पे वी हैव हमें पता है कि a रेशियो b इज इक्वल टू c रेशियो d है, हम k की इक्वल करेंगे a इज इक्वल टू b के एंड c इज इक्वल टू d की वैल्यू ऑफ a और c की वैल्यू। अब हम बच्चों इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड है a ओवर a माइनस बी रेशियो a प्लस b ओवर b। अब यहाँ पे आप बच्चों यूजिंग करेंगे वैल्यू ऑफ b के ओवर b के माइनस b इज इक्वल टू b के प्लस b ओवर b। अब यहाँ पे आपने b के है बच्चों, यहाँ से आपने b कॉमन ले लेना है k माइनस 1, तो ये रेशियो थी तो यहाँ पे आप रेशियो b कॉमन लेंगे तो k प्लस 1 ओवर b आ जाएगा। अब जो आप b और b की वैल्यू दोनों क्या करते हैं, कैंसिल करते हैं, तो आपके पास जो वैल्यू बची हैं वो बच गई हैं k ओवर k माइनस 1 रेशियो k प्लस 1 ओवर, यही वैल्यू आपके पास बच गई है। तो अब आपके पास ये उलट हो जाएगा, यानी k ओवर k माइनस 1 रेशियो को ओवर ले आए k प्लस 1 ओवर 1, तो ये आपके पास k ओवर ये इससे मल्टीप्लाई होगा k माइनस 1 और k प्लस 1 आ जाएगा। अगर आप इसको देखेंगे कि ये a प्लस b है और a माइनस b है, हम इसको लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो ये आ जाएगा k स्क्वायर माइनस 1। अब ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड थी। अब जो आपने बिल्कुल इसी तरह राइट हैंड साइड लेनी है, ये इक्वेशन 1 है, राइट हैंड साइड लेंगे c ओवर c माइनस d रेशियो c प्लस d ओवर d। यहाँ पे आप जो c की वैल्यू यूज करेंगे तो d के ओवर
डी के माइनस डी इज इक्वल टू डी के प्लस डी ओवर डी। अब यहाँ से आप कॉमन ले लेंगे बच्चों, जब आप कॉमन लेंगे डी के, यहाँ से डी कॉमन लेंगे तो के माइनस वन आ जाएगा, यहाँ से भी आप डी कॉमन ले लें के प्लस वन आ जाएगा, तो ये डी आ जाएगा। अब जो आप डी और डी की वैल्यू क्या करेंगे, कैंसिल करने के बाद आपके पास जो वैल्यू बच रही है वो लिखेंगे के ओवर के माइनस वन के प्लस वन। अब अच्छा जब इसको बिल्कुल है कि जैसे मैंने ये यूज़ किया, इसको चेंज करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा के ओवर ए के स्केयर माइनस। ये तो इक्वेशन 2 है, तो हैंड्स लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का कंप्लीट सॉल्यूशन है। डियर स्टूडेंट्स, अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। इससे पहले जो हमने क्वेश्चन किए वो सिर्फ ये था कि a ओवर b इज इक्वल टू सी ओवर d इज इक्वल टू k। तो यहाँ पे आप थर्ड वैल्यू भी इन्वॉल्व हुई है, यानी a b c d e f, यानी a ओवर b इज इक्वल टू सी ओवर d इज इक्वल टू e ओवर f। a की वैल्यू आपके पास और इन्वॉल्व हुई है वो e। तो यहाँ पे सॉल्यूशन प्रूव करते हैं बच्चों इसका। तो जो हमें हुई है हमारे पास था a रेशो b, यानी हमारे पास ये है a ओवर b इक्वल टू सी ओवर टू इज इक्वल टू e ओवर f। ये वैल्यू थी, तो हमने बच्चों इसको के मेथड के यानी के इक्वल पुट करना a ओवर b इज इक्वल टू सी ओवर d इज इक्वल टू e ओवर f। के जब आप इक्वल पुट करेंगे तो ये वाला एक्सप्रेशन आपके पास आ जाएगा a इज इक्वल टू के, सी ओवर d इज इक्वल टू के, e ओवर f इज इक्वल टू के। अब हमारे पास तीन वैल्यू आ जाएंगी, a b के, c d के और तीसरी वैल्यू e f की। a इज इक्वल टू b के, c इज इक्वल टू d के एंड e इज इक्वल टू f के। ये तीन वैल्यू आ गई। नाउ वी टेक द लेफ्ट हैंड साइड। अब जो आपने लेफ्ट हैंड साइड ले लेनी है वो है a ओवर b। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड में एक ही जगह पुट करें b के ओवर e। b से कैंसिल होने के बाद, यानी b और b कैंसिल होने के बाद आपके पास क्या आ गया, ये इक्वेशन 1। नाउ वी टेक दी राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड हमारे पास है a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस e स्क्वायर ओवर b का स्क्वायर प्लस d का स्क्वायर प्लस f का स्क्वायर। अब इसमें हम तीन वैल्यू यूज करेंगे, a की, b के, c d के और e f की। पुट करें बच्चों, a की वैल्यू हमारे पास है b स्क्वायर k स्क्वायर, c की वैल्यू d स्क्वायर k स्क्वायर, e की वैल्यू f स्क्वायर k स्क्वायर। ये हमने a b यानी a c और e, a b के, c d के, e f के यूज किए। आप बिल्कुल इसी तरह लिखें b स्क्वायर प्लस d स्क्वायर प्लस f स्क्वायर। अब बच्चों अगर आप गौर से देखें, यहाँ से हमारे पास k स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तीनों वैल्यू में k स्क्वायर। जब हम k स्क्वायर कॉमन लेंगे तो आ जाएगा b स्क्वायर प्लस d स्क्वायर प्लस f स्क्वायर ओवर b स्क्वायर प्लस d स्क्वायर प्लस f स्क्वायर। ये तीनों कैंसिल होने के बाद हमारे पास आ जाएगा k स्क्वायर, अंडर रूट से कैंसिल होने के बाद k, दिस इज दी राइट हैंड साइड। अब इक्वेशन 1 और 2 को अगर आप देखें, इसकी वैल्यू भी k है और इसकी भी वैल्यू k है, हेंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये हमने प्रूव कर दिया।
अच्छा बच्चों, अब हम इसका दूसरा पार्ट सॉल्व करते हैं। सेम मेथड के साथ है, ए बी सी डी ई की वैल्यू यूज करेंगे। तो ए ओवर बी इज इक्वल टू सी ओवर डी इज इक्वल टू ई ओवर एफ इज इक्वल टू के। तो ए इज इक्वल टू बी के, सी इज इक्वल टू डी के एंड ई इज इक्वल टू एफ के। तीन वैल्यू आ गई, ए इज इक्वल टू बी के, सी इज इक्वल टू डी के एंड ई इज इक्वल टू एफ के। तो वी टेक लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे ए सी प्लस सी ई प्लस ई ए ओवर बी डी प्लस डी एफ प्लस एफ बी इज इक्वल टू। जब आप लेफ्ट हैंड साइड ली है तो यहाँ पे हम ए की वैल्यू यूज करेंगे बी के, सी की वैल्यू डी के और ई की वैल्यू एफ के। तो यहाँ पे आप यूज करेंगे ए की वैल्यू बी के, सी की वैल्यू डी के प्लस सी की वैल्यू डी के, ई की वैल्यू एफ के और प्लस ई की वैल्यू एफ के और ई की वैल्यू बी की। अगर आप बिल्कुल इसी तरह लिखेंगे बी डी प्लस डी एफ प्लस एफ बी। अब बच्चों आपके पास के स्क्वायर, ये के स्क्वायर और ये के स्क्वायर, जब इनमें से के स्क्वायर आ जाएगा तो तीनों वैल्यू में से मैं क्या करूंगा, के स्क्वायर बी डी प्लस के स्क्वायर डी एफ प्लस के स्क्वायर एफ बी, यानी ये के और के स्क्वायर, ये के स्क्वायर इसी तरह, और नीचे आप बिल्कुल इसी तरह लिखेंगे बी डी प्लस डी एफ प्लस एफ बी आगे वैल्यू। अब बच्चों यहाँ से जो वैल्यू कॉमन आ रही है वो मैं कॉमन लूंगा, के स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, ये बी डी आ जाएगा प्लस डी एफ आ जाएगा प्लस एफ बी। सेम वैल्यू यहाँ पे भी थी, बी डी प्लस डी एफ प्लस एफ बी। तो ये आपके पास बच्चों कैंसिल होने के बाद के स्क्वायर आ जाएगा। दिस इज द इक्वेशन 1। अब लेफ्ट हैंड साइड का तो आंसर आ गया। नाउ वी टेक द राइट हैंड साइड। अब बच्चों हम राइट हैंड साइड लेंगे। राइट हैंड साइड है ए सी ई ओवर बी डी एफ पावर 2 ओवर। अब बच्चों यहाँ पे मैं ए सी और ई की वैल्यू यूज करूंगा। ए की वैल्यू है बी के, सी की वैल्यू डी के और ई की वैल्यू एफ के ओवर बी डी एफ। ये अकॉर्डिंग टू ANP है, स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन के आने के चांसेस भी बहुत ज्यादा है। तो अब बच्चों आपके यहाँ पे C की वैल्यू है D के, में सी डी लिख दिया D। तो आप यहाँ पे आप बच्चों और से देखें के और तीनों आ जाएंगे, के क्यूब आ जाएगा और यहाँ पे बी डी एफ और बी डी एफ पावर आपके पास 2 ओवर 3 आ जाएंगे। ये तीनों कैंसिल होने के बाद के क्यूब इंटू 2 ओवर 3 कैंसिल होने के बाद के स्क्वायर हैंड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट। इसके साथ ही एक लास्ट पार्ट है, वो आप सेम मेथड के साथ बिल्कुल ट्राई कीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर आपके पास कोई सवाल है तो जरूर क्वेश्चन पूछें, यानी कोई भी आपका मसला आता है उसका मैं इंशाल्लाह जरूर जवाब दूंगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट इसी प्रोग्राम में। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।